चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। झारखंड में महागठबंधन टूट के कगार पर है। आरजेडी ने चतरा सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने चतरा से सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाया। पटना में राबड़ी देवी ने सुभाष यादव को पार्टी का सिंबल दिया, जबकि महागठबंधन के फॉर्मूले के मुताबिक आरजेडी को सिर्फ पलामू सीट दी गई है। चतरा सीट कांग्रेस के हिस्से में है। ऐसे में महागठबंधन में टूट के आसार बढ़ गए हैं। इधर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा है कि चतरा सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी को पलामू का सीट दिया गया है। चतरा में राष्ट्रीय जनता दल का कोई जनाधार नहीं है। चतरा कांग्रेस के खाते में आया है और मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसके पहले हमारे धीरज प्रसाद साहू जी वहां से चुनाव लड़े थे। पूरे उनके जो राजद के भी जो कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो मैं समझता हूं जमीन पे आज के जो हालात हैं वर्तमान में, अगर आप देखें तो वहां पर जो कहा जाए राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए कांग्रेस ने वो सीट ली है। कुल मिलाकर के राजद के कोटे में एक भी हिस्सा नहीं आया। नहीं, राजद को पलामू दिया गया है और ये हमारे जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि पलामू में हम लोगों ने राजद को दिया है और वहां पे हमारा कोई कैंडिडेट, यूपीए का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर महागठबंधन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन टूट के कगार पर है। आरजेडी को लेकर खास तौर पर कोहराम दिख रहा है। आरजेडी शुरू से ही 2 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन मिला 1 सीट। अब खबर है कि दूसरी सीट से आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया है। क्या कुछ लग रहा है? बेशक यहां कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बयानात आ रहे हैं, आरजेडी का जनाधार नहीं है ये कहा जा रहा है। क्या आपको लग रहा है अजय, बताइए। देखिए सुकन्या, आज की तारीख में यदि झारखंड में कोई व्यक्ति यह कहता है, कोई दल यह कहता है, कोई राजनेता यदि कहता है कि महागठबंधन बना है, तो आप सीधे समझिए कि वो अपने दिल को बहलाने की बात कह रहा है। झारखंड में न तो महागठबंधन का भी था, न आकार ले पाया। ये महागठबंधन बन सकता था, इसे बनाया जा सकता था, लेकिन अपनी सीटों को लेकर दिलचस्पी और राजनीति की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा रही कि कभी भी महागठबंधन आकार नहीं ले सका। वाम दल पहले ही टाटा बाय कह दिया था वाम दलों ने इस महागठबंधन को। उसके बाद रही सही कसर कल आरजेडी ने पूरा कर दिया। आरजेडी ने सीधे कहा है कि किसी के रहमो करम पर वो राजनीति नहीं करने जा रही है। ये सही बात है सुकन्या कि कोई भी अपना घर जला के होली नहीं खेलता। जाहिर सी बात है, चतरा में जब ये लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू भी नहीं हुई थी, तब से वहां पर सुभाष प्रसाद यादव जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कंबल बांटना शुरू कर दिया था। अब आप समझ सकती हैं कि नवंबर के महीने में तमाम पंचायतों में सुभाष यादव जी कंबल बांट रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा सीधा संकेत था कि टस से मस कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चतरा संसदीय सीट पर आरजेडी अपना उम्मीदवार देगी। और कल पटना में जैसे ही राबड़ी देवी ने सिंबल दिया सुभाष प्रसाद यादव को, यह बिल्कुल तरह से तय हो गया कि गठबंधन टूटा नहीं बल्कि चकनाचूर हो गया। और अब औपचारिकता है कि कौन किसे मना पाता है। भाजपा के लिए अच्छी बात यह रही कि जो काम भाजपा को करना चाहिए था वो महागठबंधन के नेता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। किसकी कितनी जनाधार है ये भाजपा को बताना चाहिए था विरोधियों के लिए, लेकिन कांग्रेस बता रही है कि चतरा में आरजेडी का जनाधार नहीं है। आरजेडी ये कह रही है कि पलामू में कांग्रेस का जनाधार नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक महागठबंधन कम से कम झारखंड में चकनाचूर हो गया। सुकन्या, बिल्कुल, यहाँ पर तमाम दावे महागठबंधन द्वारा किए जा रहे थे। अभी भी कई नेता ऐसे होंगे जो दिखाने की कवायद कर रहे होंगे कि सब ठीक है, लेकिन स्थिति से स्पष्ट है कि सब ठीक नहीं है। और इतना भारी भरकम कुनबा तो इकट्ठा कर लिया यहाँ पर महागठबंधन ने, लेकिन उसको साथ लेकर चलने में कहीं ना कहीं सभी नाकाम रहे। क्या कहेंगे अजय? बिल्कुल सुकन्या, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा। देखिए, गोड्डा का सीट जो है वहां पर फुरकान अंसारी कल रात तक लगातार उनके जो पुत्र हैं, जो इरफान अंसारी विधायक हैं, वो लगातार अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ट्वीट करते रहे, मैसेज भेजते रहे सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब आप क्या कर रहे हैं। जब आरजेडी ने चतरा में कैंडिडेट दे दिया तो ये मान लीजिए कि महागठबंधन टूट गया है, तो आप क्यों नहीं गोड्डा से अपना उम्मीदवार देते हैं। तो कहने का मतलब है कि दिल सहलाने की जरूर कोशिश हो रही है। और आज राबड़ी देवी ने भाई बीरेंद्र जो बिहार से आरजेडी के विधायक है उनको पटना भेजा है। अब से थोड़ी देर बाद वो पटना हटिया ट्रेन से रांची में मिल जाएंगे। उसके बाद से मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं नब्ज टटोलने की कोशिश है कि अब क्या हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए
पलामू और चतरा से आरजेडी अपना उम्मीदवार देगी और उसने दे भी दिया है। दोनों सीट से कमबैक करने की कोई स्थिति फिलहाल नहीं है। गोड्डा में फुरकान अंसारी को यदि टिकट नहीं मिलता है तो आप समझ लीजिए कि वो भी मायावती जी के संपर्क में है। ये तमाम तरह की चीजें हैं सुकन्या, जो कि राजनीति में अक्सर देखा जाता है। फुरकान अंसारी भी ताल ठोकेंगे और इन सब के बीच आप ये ना समझे कि भाजपा की भी सेहत अच्छी है। रामटहल चौधरी ने शायद कल कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकती हैं कि मुकाबला दिलचस्प होगा, चाहे वो टूटे हुए महागठबंधन की बात कर लें या फिर एनडीए की बात कर लें। सुकन्या जी अजय, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अन्नपूर्णा देवी सहित 3 बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होना आरजेडी को झटका तो बड़ा लगा है, लेकिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बीमार लालू को ये संदेश जरूर देने की कोशिश की है कि माइनस अन्नपूर्णा आरजेडी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रिपोर्ट देखिए। के साथ हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग लालू यादव का सिपाही हैं, लालू यादव के साथ हम लोग हैं। खून से लालू यादव लिखने वाला हम लोग सिपाही हैं। हम लोग डटे हैं और गठबंधन का हम लोग पालन करेंगे। जो उनका दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। 24 जिलों के मुखिया, प्रवक्ता और महासचिवों के जुटान और नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व ने आरजेडी कार्यालय की सरगर्मी तेज कर दी। हाथ में हाथ थाम तस्वीरें खिंचाकर बीमार लालू को ये संदेश देने की कोशिश भी की गई कि ये माइनस अन्नपूर्णा वाली आरजेडी नहीं, कार्यकर्ता प्लस वाली आरजेडी है और सूबे में अब भी उसकी धार बरकरार है। हालांकि चुनावों में से साबित कर दिखाना झारखंड आरजेडी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। लालू जी को यह भरोसा दिलाते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आपके जो अरमान हैं इस देश में सांप्रदायिकता को भगाने का और सामाजिक न्याय की शक्ति को बढ़ाने का, देश में जो महात्मा गांधी का अंतिम आदमी है उसको ऊपर उठाने का, उसके लिए कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा की कमल थाम लेने से आरजेडी फिलहाल किसी भी नुकसान से इनकार कर रही है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सीपी सिंह भी मानते हैं कि इससे पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। अन्नपूर्णा देवी भी कई बार विधायक भी रही, मंत्री भी रही, तो उसका क्षेत्र में तो प्रभाव है और राजद की प्रदेश अध्यक्ष थी। वैसी स्थिति में जब वो भाजपा में आ गई तो स्वाभाविक रूप से भाजपा का उस क्षेत्र में जनाधार तो बढ़ेगा ही। जाहिर है लालू की करीबी मानी जाने वाली अन्नपूर्णा के दुराव ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है, लेकिन अब ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि कमल थामकर अन्नपूर्णा बीजेपी के लिए कितनी लाभकारी साबित होती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि वे बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि आगे पार्टी का जो आदेश होगा उसका वो पालन करेंगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद अन्नपूर्णा देवी आज रांची पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इन 5 वर्षों में जो भी उनके द्वारा कार्य किए गए जमीन पे धरातल पे वो सारे कार्य दिख रहे हैं जिससे लोग प्रभावित हैं और उसी से उनके नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई शर्त और स्वार्थ के साथ मैं नहीं ज्वाइन की हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी में ज्वाइन की हूँ कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं वहाँ काम करूँगी। पार्टी जिस रूप में रखना चाहती है मैं रहूँगी। अगर चुनौती नहीं, पार्टी क्या करेगी, पार्टी का निर्णय जो होगा फिर वो देखा जाएगा। झारखंड में बीजेपी के लिए चतरा, कोडरमा और रांची सीट पर नामों की घोषणा एक बड़ी परेशानी साबित हो रही है। 3 सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर पार्टी में तो दबी जुबान से चर्चा हो ही रही है। विपक्षी भी अब इस मामले पर सरकार को घेरने में लगे हैं। प्रदर्शन, शोर शराबा और नारेबाजी ये टिकट नहीं मिलने के बाद का गुस्सा है। 10 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के 2 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन 3 सीट रांची, चतरा और कोडरमा सीट किसको मिलेगा, ये सस्पेंस अभी बाकी है। बीजेपी ने रांची सीट का ऐलान नहीं किया है, जिससे वर्तमान सांसद
राम टहल चौधरी के समर्थक भड़के हुए हैं। टिकट को लेकर पार्टी में जहां चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं विपक्ष ने भी इस पर निशाना साधा और कहा बीजेपी में नेताओं की कमी हो गई है। सही बात यह है कि भाजपा के पास नेताओं का अभाव है, इसलिए आपने देखा होगा 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में आज तक एक अदद मंत्री का वो जुगाड़ नहीं कर पाए, और अब देखिए कि इनके पास एक अदद उम्मीदवार नहीं है कई जगहों पर। विपक्ष जहां तीनों सीट पर उम्मीदवार के ऐलान में हो रही देरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है, वहीं बीजेपी के बीच वरीय नेता इस मामले पर कुछ भी कहने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय कभी भी आ सकता है, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय कभी भी आ सकता है, और रांची, कोडरमा और चतरा ये 3 लोकसभा के सीटों के जो उम्मीदवारों की घोषणा केंद्र की ओर से होना है वो बहुत जल्द होने वाला है। उनकी माने तो सब कुछ तय है और केंद्रीय नेतृत्व कभी भी इसकी घोषणा कर सकता है। हालांकि बीजेपी ने भले ही अब तक 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की हो, लेकिन आरजेडी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हाल ही में बीजेपी में शामिल अन्नपूर्णा देवी और जेवीएम से बीजेपी में आई नीलम देवी के नामों पर कयासों का बाजार गर्म है। अटकलें लगाई जा रही है कि अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा और नीलम देवी को चतरा से बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। मनोज कुमार, रांची, न्यूज़ 18। धनबाद जिला परिषद मैदान में मंगलवार को बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी मंगल पांडे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा समेत कई अन्य विधायक और बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मंगल पांडे ने जहां महागठबंधन पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने पीएन सिंह के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। मोदी जी बैठे, इसका संकल्प उस लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच उपस्थित होकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता लेंगे। और आज उसी कड़ी में हम सब लोग धनबाद संसदीय क्षेत्र में यहाँ अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ धनबाद की जनता के बीच इस जिला परिषद की मैदान में संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि 2009 में जीते, 2014 में जीते और इस बार 2019 में भी उससे दुगने अंतर से जीतना। इस संकल्प के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। पलामू में भी मंगलवार को बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और पलामू से बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम समेत कई विधायक और नेता शामिल हुए। इस मौके पर जयंत सिन्हा ने कहा कि पिछले 60 सालों में जितने विकास के काम हुए थे उससे ज्यादा पिछले 60 महीने में हुआ है। 60 महीनों में चाहे वो पलामू हो, गढ़वा हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, गोड्डा हो, लोहरदगा हो, लतेहार हो, जहां भी हम जा रहे हैं, हर गांव में, हर घर में बैंक का खाता है, हर घर में बिजली है, हर घर में शौचालय है, हर घर में राशन का कार्ड है, हर गांव का हम लोगों ने सड़क बना दिया है, जो 60 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई। साथियों, हम लोगों ने 60 महीने में हम